नाज़रीन, भाई भाइयों के बाजू होते हैं। आज ऐसे ही दो भाइयों की लाजवाब दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। छोटे भाई को पैसों की ज़रूरत थी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। बड़े भाई ने सारा कारोबार बेच कर भाई के ऊपर इन्वेस्ट कर दी। अब भाई के पास जब पैसे आए हैं छोटे भाई ने, तो एक चमचमाती 40 लाख रुपए की तकरीबन गाड़ी खरीद कर बड़े भाई को गिफ्ट कर दिया। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, भाई भाइयों के बाजू होते हैं। आज ऐसे ही दो भाइयों की लाजवाब दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। छोटे भाई को पैसों की ज़रूरत थी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। बड़े भाई ने सारा कारोबार बेच कर भाई के ऊपर इन्वेस्ट कर दी। अब भाई के पास जब पैसे आए हैं छोटे भाई ने, तो एक चमचमाती 40 लाख रुपए की तकरीबन गाड़ी खरीद कर बड़े भाई को गिफ्ट कर दिया। बड़े भाई को मुश्किल वक्त में जब बड़ा भाई काम आया तब छोटे भाई ने गाड़ी की सूरत में उन्हें तोहफ़ा दिया। बड़े भाई को ये कैसा लगा, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। आपने जो इन्वेस्टमेंट की किसी गलत इंसान के ऊपर नहीं की थी, अपने भाई के ऊपर की और उसका उन्होंने बदला बहुत ही शानदार तरीके से चुकाया। भाई नहीं जी, बेटा, वो मेरे बेटों की तरह हैं ये, तो इनके लिए तो जान भी हाज़िर है। तो बाकी जो इन्होंने किया उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपको अंदाज़ा था कि ये भाई को मैं जो मदद कर रहा हूँ तो ये भाई मेरे इस काबिल हैं कि मुझे कल को इसका एहसान मुझे वापस करेंगे? सर, मैंने ना तो आसान समझ के दिया था और ना मैंने वापसी के लिए दिया था। जो है वो इन्हीं का है, मेरी जान भी इनके लिए है। वो भाइयों के लिए तो वो ये नहीं देखा जाता कि दे रहा हूँ तो ले रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है। जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उसका है। अच्छा सर, ये बहुत ही अच्छी बात है। अमूमन हम प्रोग्राम करने जाते हैं, लोगों को देखा है आजकल लोग भाई की जायदाद जो हथियारा होता है जान का दुश्मन बन जाता है। खून सफ़ेद हो चुकी हैं, भाई का मर्डर कर देता है पैसों के पीछे। भाई ने आप इन्वेस्ट की और आपके ज़हन माइंड में तब क्या था कि दुआ की थी रब से, कोई मन्नत मांगी थी कि अल्लाह जब मुझे देगा तो मैं भाई को भी गिफ्ट दूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने मेरी हेल्प की। और हमारे यहाँ पर ना एक मुआशरे में कुछ ऐसी मिसालें मशहूर हैं कि जिस पे नेकी करो उसके शर से बचो। मैं हमेशा अपने दोस्तों से बहस पढ़ता हूँ इस मामले में। हमारा इख्तलाफ तब होता है कि हम नेकी करके उससे तवक्का करते हैं ज़्यादा करने की। जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट की है, कहीं सूद पर पैसे दे रहे हैं, इख्तलाफ वहाँ पर आता है। नेकी की जाती है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसका अजर भी अल्लाह ने देना है। तो अक्सर मेरे दोस्तों से बहस हो जाती है। कोई मैं फेसबुक पे इस तरह का कमेंट्स देखता हूँ, मेरा वाक़िफ़ ना भी हो तो मैं कमेंट्स करता हूँ। मैं कहता हूँ यार प्लीज़ इसको डिलीट करो। ये हमारे इस्लाम से मैच नहीं करती ये बातें कि एज ए मतलब मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने एक भाई दूसरे भाई का बाजू बने। आजकल नफसा नफसी के दौर में जब ये वीडियो वायरल हुई है तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे बहुत बड़ा काम लिया है कि मतलब छोटी छोटी बातों से मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से दोस्तों से कहूँगा कि प्लीज़ छोड़ दें। ये कब्रिस्तान देखें मियानी साहब भरा पड़ा है और कब्रों पर नाम नहीं लिखे हुए, और जहाँ पे तहकीक करेंगे कसम खुदा की आप कहेंगे यार ये तो वो करोड़ोंपति था, ये तो वो मुरब्बों का मालिक था, ये तो वो फलां बंदा। क्या रह गया पीछे? कुछ नहीं रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार भाई का बाजू बने, अपनी बहनों को हिस्सा दें, अपनी बेटियों को हिस्सा दें, उनकी इज्जत करें। और कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा झुकने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम यहाँ पर झुकने से थोड़ी सी अगर कोई बचता है तो मैं इसका सिला तुम्हें क़यामत वाले दिन दूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। ये सब यहीं पर रहना। कोई आपका हज, ज़कात, रोज़ा कोई चीज़ काम नहीं आनी। काम आना है तो भाई और भाई जो हक़ूक़ुल बाद हैं उसका जवाब जो देगा वो निकल जाएगा, जो नहीं देगा वो रह जाएगा। हकूक़ अल्लाह माफ़ है, हकूक़ुल बाद माफ़ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ जो मेरे भाई ने मेरे लिए कुर्बानी दी थी तो मैं टेंशन में था कि मैं कैसे इसको मैनेज करूँ, कैसे। मगर फिर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने भाई को वो चीज़ गिफ्ट की। कारोबार तो अपनी जगह है, वो तो होना ही होना है।
तो ये मेरी एक समझ एक्स्ट्रा एक एफर्ट थी कि नहीं यार ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि जो मैं अपना इनके साथ करूं, क्योंकि ये तो अभी तो ये ऐसी देखिए इसका तो नेबल बदल ही कोई नहीं है ना, इसका तो मैं वो दे ही नहीं सकता इनको, अपना अजर नहीं मैं दे सकता। और जो उस वक्त मेरे ये काम आए थे वो मैं इनकी खिदमत करके और अल्लाह से भी दुआ करूँगा कि अल्लाह जो मैंने एफ़र्ट की है उसको कबूल फरमा। और अमूमन ये होता है कि भाई भाई की तो मदद कर देता है, जो मिसिज़ होती हैं, बेगमात होती हैं, वो कहते हैं चले कर दी, बड़ा भाई था कोई एहसान तो नहीं किया। तो मिसिज़ ने भी नहीं रोका आपको कि यार 40 लाख रुपया भाई को दे रही है, रहने दे? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो हुआ ऐसा है कि किसी को पता नहीं था कि ये मैं कुछ सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। ये मेरे से छोटे हैं, इनको भी नहीं पता था कि इनको ये पता था गाड़ी आ रही है, गाड़ी आल्टो। मुझे उस दिन ये कह रहे कौन सी गाड़ी आ रही है, आल्टो सुना है। मैं कहा नहीं यार तो पागल है, इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आएगी। तो मैंने इसका बनाया माइंड जो ख़राब किया। मैं कहा नहीं यार वो जब आएगी फिर पता चलेगा। तो मुझे और मेरे सबसे छोटे भाई को पता था, हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता था। वो वेट में थे कि शायद भाई ने कहा हुआ है कि अपना कोई सरप्राइज़ आ रहा है, तो क्या आ रहा है। तो अभी कुछ अर्सा पहले मैंने इसको भी सरप्राइज़ कैसा ही दिया था, तो वो मैंने वीडियो नहीं लगाई थी। वो मतलब मेरे भाई हैं, मेरी जान है। तो मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये हम अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और मैं तो इनके आगे दुनिया की दौलत ला कर इनके कदमों में डालूँ। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि वो दिन भी अल्लाह ताला मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि मैं जिन क्राइसिस से गुज़र के आया हूँ पिछले 2 साल पहले, तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं ये काम कर सकूँगा। मगर यही मेरे भाई मेरे बाजू थे, मेरी माँ की दुआ थी, अल्लाह उनको से तंदुरुस्ती दे। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें किसी को नहीं पता था, सरप्राइज़ दिया, तो मिसिज़ के क्या रिएक्शन थे? मिसिज़ का रिएक्शन क्या होना था, वो हमेशा मेरे से इस बात पे नाराज़ होती है कि कम से कम आप मुझे बता तो सकते हैं। तो मैंने कहा यार जब बाकियों को नहीं बताऊंगा तो तुम्हें क्यों बताऊंगा। तो वो इस बात पर लास्ट टाइम भी नाराज़ हुई थी, बल्कि तब 3-4 मरतबा नाराज़ हो चुकी है, और फिर उसको भी मनाना एक अलग से पूरी एक होती है। तो ये से भी वादा कि यही होगा कि ऐसी आपको भी ले दूंगा, टेंशन। जी सर, वो आप समझते हैं इस चीज़ को कि वो उनको मनाने के लिए फिर वो लालच तो देना पड़ता है ना यार। तो ये कोई 1 टाइम या 2nd टाइम नहीं था। ये अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई आपके सामने बैठी है, वालदा सामने बैठी है, कि मेरी ये शुरू से रूटीन है कि मैं अचानक सरप्राइज़ देता हूँ। कि अभी परसों एक सरप्राइज़, उसके बाद भी एक सरप्राइज़ आया घर में, तो वो इनके वहम गुमान में नहीं था, तो वो सरप्राइज़ आ गया। तो ये अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है और मैं अपने बहन भाइयों को सरप्राइज़ देता हूँ। तो मैं आप सब दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें। तो और जो मामलात हैं छोटे मोटे फैमिली के, उसको दरगुज़र करें, दरगुज़र से काम लें। छोटी सी ज़िंदगी है तो उसको हंसी खुशी गुजारें इसको। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने आपके घर के माहौल के बारे में सुना है कि संडे को नाश्ता इकट्ठा होता है वालिदैन के साथ बैठ के। ये वालदा की ख़ास तरबियत भी थी जो उन्होंने आपकी की, और आपने भी उसी तरह छोटे बेटों की तरह, भाइयों की तरह नहीं, बेटों की तरह अपने भाइयों की तरबियत की है। तो ये वालदा ने ख़ास तरबियत थी, वही हिस्सा था? जी बिल्कुल जी, ये सारी तरबियत हमारे वालिदैन की है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही इकट्ठे नाश्ता करते हैं संडे को। तो वीकेंड पे हमने इकट्ठे सारा दिन गुजारना होता है। अगर किसी को काम है तो वो जा सकता है, अदरवाइज़ हमने वालदा के रूम में इधर ही फुल टाइम गुजारना है, यहीं खाना है, यहीं कोई उधर लेट जाएगा, कोई उधर लेट जाएगा। बल्कि वालदा तंग होते हैं कि मेरा बेड खाली कर दो, हम उसी में घुसे होते हैं। तो हमारा भाई जी इनके बगैर गुजारा नहीं है, हम भाई एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा सर, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਤਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕੁਝ नहीं किया? ना, हम जो काम करते हैं ना भाई आपस में, वो हमारी अपनी एक मीटिंग होती है जिसमें हमारी वालदा शामिल होती है। जो फैसला करना होता है किसी किस्म का भी हम भाइयों ने करना होता है। उसमें हमारी मिसिस को बाद में पता चलता है कि जी इन्होंने क्या किया है। अदरवाइज़ किसी को हमने ये नहीं कहा कि भाई ये हो रहा है या ये करना है, वो किसी को इतना मसला नहीं है। ऐसे ही है जैसे बैठ के किया है, पैसे चाहिए, मैंने कहा जी हो जाएंगे, ला के दे दिए जितने थे, मैंने कहा जी ये लो जी। उसके बाद आपका कारोबार डाउन हो गया?
नहीं जी, कारोबार ख़त्म हो गया ना जी, बंद कर दिया ना कारोबार। वो सारा कैश करके उसको कारोबार को वो ला के दे दिया। क्या आपको पता चला था आपके भाई का कारोबार ख़त्म, जितनी उनके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है उन्होंने अपने छोटे भाई की मदद के लिए दे दी है, कि भाई ने बताया नहीं, बाद में पता चला? नहीं, वो दरअसल हालात कुछ इस तरह थे कि लास्ट ईयर के लॉकडाउन था, बिज़नेस सारे, वैसे भी इनका कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, तो मार्केटें सारी बंद थी, आपको पता है। तो क्योंकि घर भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवानी थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, हमने भी वहाँ पे इकट्ठे रहना था। तो इन्होंने कहा यार एक बंदे ने तो यहाँ पर बैठना है ना मज़दूरों के और मिस्त्रियों के सर के ऊपर, तो मैंने ही बैठना है। तो वो 2 ड्राइवर हैं, वो पता नहीं अब क्या करते हैं क्या नहीं, पैसे भी हमारे पास नहीं है, तो क्यों ना मैं अपना ये सारा सॉल्ड आउट करके बिज़नेस इधर लगा दूँ, तो बाकी मामला तो आप भाई चला ही रहे होते हो। तो उनको इस चीज़ का तो आइडिया था कि भाई एक बंदा अगर कोई फारिग हो जाता है या उसको कोई टास्क दिया जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बाकी भाई उठाते हैं। तो वो ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल बेरोज़गार रहे हैं, एक वो इमेज किया है ना मार्केट में कि शायद पता नहीं क्या, ऐसी बात नहीं है। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है और एक ही किचन है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पर हमारा पूरे हफ्ते का एक किचन शेड्यूल होता है, जैसे मेस में होता है कि भाई फ़लाँ दिन मटन पकना है, फ़लाँ दिन सब्ज़ी पकनी है, फ़लाँ दिन दाल पकनी है, फ़लाँ दिन चीज़। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो पिछले 10-15 साल। भाई कितने टोटल? 4 भाई हैं, चारों माशाल्लाह शादीशुदा हैं। हमारे यहाँ पे तो ज़ू बना होता है, आप ये तो कैमरा शैमरा है तो खामोशी करवाई हुई है बड़ी मुश्किल से, वरना मैं जब आता हूँ ना, ख़ासकर मैंने जब आना तो मुझे बड़े बाबा कहते हैं सारे। तो उन्होंने आकर हैंडशेक करना होता है मुझसे, और जो बच्चा नहीं आएगा उसको पता है कि उसको उसकी पनिशमेंट है, तो वो आकर अपनी हाज़िरी लगवा के जाता है। छोटी बहू हैं मेरे, 2 छोटे भाइयों की बेगमें हैं, वो आती हैं, वो अपने सर पर प्यार लेके जाती हैं, मेरी बेटियाँ हैं वो। तो वो बड़ी माँ आती है, मतलब मेरी बड़े भाई की मिसेज आती हैं, उनको मैं उठकर खुद सलाम करता हूँ। तो वो एक सिस्टम है हमारा, अल्लाह का शुक्र है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो शायद आपने बुक्स में पढ़ा हो, तो वो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में इस सदी में भी मौजूद है। जी नाज़रीन, आपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी यही मैसेज दिया, अगर किसी से नाराज़गी है, जायदाद का रोला है, कोई झगड़ा, तो छोड़ दें, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है, कफन को जेब नहीं है, खाली हाथ सब ने जाना है। ये दास्तान सुनकर मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ कि आज के इस दौर में भी इतने प्यार मोहब्बत के साथ रहती हैं। देखिए, वालिदैन की खिदमत करती हैं, वालिदैन के साथ नाश्ता करती हैं, खाना खाती हैं, डिनर करती हैं, तो वालिदैन की दुआओं की बरकत आई। देखें ये फैमिली कितनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। वालिदैन की खिदमत करें, बड़ों का अदब करें, तो यकीनन आपकी भी वीडियो वायरल हो सकती है, आपके भी इंटरव्यू हो सकती हैं। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।